morning, respected principal ma'am, our senior faculty, teachers, and our dear friends. Today we are here to present you a skit on role of nutrition in management of diabetes and obesity. 10 साल की लड़की पूजा की, जो कि एक बहुत ही अमीर घर से है, उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं एवं उसके हर एक शौक को पूरा करते हैं। सीन फर्स्ट, सुबह का समय होता है। पूजा सुबह 9 बजे सोकर उठती है। बाद मिसेस घोष पूजा के लिए नाश्ता लेकर आती है। बेटा पूजा, ये लो आपका नाश्ता। ये क्या लाए हो? खाना है। मुझे दूध नहीं पीना है, प्लीज। बेटा पी। वो मन नहीं, मेरे को दूध नहीं पीना है। मैं पहले आप नूडल्स बना लाओ। अभी नूडल्स? हाँ, चलो ठीक है। ओके मम्मा, लव यू बेटा। इस जब वापस से फोन चलाने लगती है और मिसेस घोष उसकी बात मानते हुए उसके लिए नूडल्स बनाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद मिसेस घोष पूजा के लिए नूडल्स लाते हैं। बेटा, ये लो नूडल्स खा लो। मम्मा खिला दो ना। मम्मा गेम खेल रही, मैं आउट हो जाऊंगी। प्लीज मम्मा खिला दो। ठीक है बच्चा, करो। कैसा बना है? गम्मे बहुत। एक बार मम्मा। अरे बेटा, पहले फोन रख दो, पहले खा लो आराम से। मम्मा मैं आउट हो जाऊंगा। मैं देखो जीत जाऊंगा अभी। चलो आ करो। ये लो बच्चा। बेटा इतना नहीं मत खिला करो, थोड़ा फोन रख दो, पहले खा लो। मम्मा बस हो गया, मम्मा बस हो गया। थोड़ा सा और खा ले। नहीं मम्मा हो गया, मैं पेट भर गया मम्मा। पक्का? हाँ मम्मा, ठीक। नहाकर तैयार हो जाओ और पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है? ओके, मैं आपके लिए मम्मा। खाना बनाने जा रही हूँ, ठीक है? मिसेस घोष किचन में खाना बना रही होती है कि पूजा माँ के पास दौड़कर आती है और फोन में कुछ दिखाती है। मम्मा देखो मैंने क्या देखा। बच्चे को कितना यम्मी यम्मी पिज्जा मम्मा। हाँ बेटा, कितना टेस्टी लग रहा है। आपको मम्मा पसंद दाल है? हाँ। लेकिन बच्चा मैंने तो खाना बना दिया। नहीं मम्मा मेरा खाना खा बहुत लो। नहीं मम्मा मेरा बहुत मन है पिज्जा खाने। मम्मा ने लाया। मम्मा मैं बाद में खाना खा लूंगी। पहले पिज्जा खा लूं फिर बाद में मैं खाना खा लूं। चलो ठीक है, ऑर्डर थैंक कर यू दो। मम्मा। ठीक बच्चा। बेटा ये करना क्या कर रहे हो? मम्मा मैं डांस देख रही हूँ छोटे छोटे बच्चों का। देखिए कितना अच्छा अच्छा डांस करते हैं। हाँ बेटा, लेकिन तुम थोड़ा बाहर खेल के आ जाती। मम्मा अभी थोड़ी देर में चली जाऊंगी। बच्चा बाहर खेल के आ जाओ, हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। टीवी आके देख लेना। मम्मा मैं खेल के थक जाती हूँ। मम्मा मेरे को ये डांस देखना है प्लीज मम्मा। चलो ठीक है बच्चा, ओके देख लो। मम्मा। ठीक है? ओके मम्मा। मम्मा आप मेरे लिए पॉपकॉर्न्स ले आओ प्लीज। ठीक है बेटा। थैंक यू मम्मा। बेटा पॉपकॉर्न तो नहीं है, चिप्स खा लो। ओके मम्मा ठीक है। रात को पूजा के पिता ऑफिस से घर आते हैं। कौन? अच्छा अभी आई। अच्छा पूजा के पापा आए हैं। पापा बच्चा। गुड इवनिंग पापा। कैसा है मेरा बच्चा? पापा पहले मेरे चॉकलेट दो। हाँ, तुम्हारे लिए हम चॉकलेट लेकर आए हैं। ये थैंक यू पापा। ओ मेरा बच्चा कितना अच्छा है। क्या किया दिन में बेटा? पापा मैंने ना आज पिज्जा मंगाया था। बहुत यम्मी यम्मी था। अच्छा, बहुत अच्छा था। हाँ पापा। मजा आया खा और के? फिर मैंने ना कार्टून देखा। अच्छा, और और फिर पढ़ाई? पढ़ाई की। पढ़ाई की है? जी पापा। मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है। हाँ, पापा। लव यू मेरा बच्चा। ऐसे ही लाड प्यार से बच्चों को पाला जाता है और वह बिगड़ जाते हैं।
समय बीतता है और अब पूजा बड़ी हो जाती है, परंतु उसकी लाइफस्टाइल में कोई परिवर्तन नहीं होता। वह पहले से ज़्यादा खाने लगती है और काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। मम्मा हाँ बेटा। मम्मा मेरे को भूख है। अच्छा उठ गया, अभी सुबह सुबह भूख लग गया। मम्मा सो के उठा हूं तो भूख नहीं लगेगी। क्या खाओगे? मम्मा मेरे को कुछ दो ना खाने को। अच्छा मैं कुछ बना के लाती हूँ, पराठा वगैरह। नहीं मम्मा। क्या खाओगे फिर बताओ? मम्मा मेरे को पराठा थोड़ी ना खाना है, मुझे कुछ अच्छा खाना है। अच्छा ठीक है, कुछ ऑर्डर कर दो आपके लिए। मम्मा मैं पिज्जा ऑर्डर कर लूं? हाँ कर लो। मम्मा ये देखिए कितना क्रीमी हाँ, एक्स्ट्रा चीज़ी पास्ता भी है, पिज्जा भी है। आपको पसंद है? हाँ मम्मा ऑर्डर कर लो। ठीक है ऑर्डर कर ओके मम्मा थैंक लो। यू। और कुछ चाहिए क्या बेटा? नहीं मम्मा अभी तो नहीं। और कुछ चाहिए तो करवा लेना, ठीक ओके है? मम्मा। टेंशन नहीं लो, अच्छे से खाओ। ओके मम्मा थैंक यू माँ। मम्मा हाँ बेटा। मम्मा यार आधे घंटे हो गए पिज्जा वाला क्यों नहीं आया? बच्चा तो लेट हो गया होगा रास्ते मम्मा में मेरे कहीं। को भूख लगी, मैंने आपसे सुबह ही बोला था ना। बेटा तो पिज्जा लेट हो जाते हैं मम्मा ना। ऐसे कैसे लेट हो जाते हैं? मेरे को भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? अच्छा तुम्हारे लिए मैं नूडल्स बना देती हूँ। मम्मी स्पाइसी नूडल्स बनाओ लेकिन जल्दी बना के दो। ठीक है बच्चा, ऐसे परेशान नहीं मेरे करना, को बना के लाती हूँ। वीकनेस हो रही है ना, मैं सुबह से कुछ नहीं खा रही हूँ। लाती हूँ लाती हूँ। मम्मा मैं थक गई हूँ, आप बना के लेके आओ हाँ जल्दी। बेटा बना दिया ना रुको। कुछ समय बाद मिसेस घोष स्पाइसी नूडल्स लेकर आती हैं। बेटा ये देखो आपके स्पाइसी नूडल्स बना दिए मैंने। खा लो। और जाओ खिला दो मम्मा, ऐसे खिला दो, मेरे को वीकनेस हो रही है ना, सुबह से तो कुछ नहीं खाया है। तो उठ के तो खा लो, खिलाओ मम्मा ऐसे खिला दो ना। चलो ठीक है आप स्पाइसी है? हाँ हाँ क्या हो गया? कुछ नहीं। लो। मिसेस घोष पूजा को नूडल्स खिला ही रही होती हैं कि उनकी पड़ोसन मिसेस अय्यर उनके घर आती हैं। हाँ कौन? क्या मम्मा छोड़ के चली जाती है? पता नहीं आते हैं। आता रहते हैं। कौन है? हेलो मिसेस अय्यर, कैसे हैं? I'm fine. अच्छा आइए अंदर आइए। आइए बैठिए। और मिसेस अय्यर आपका कैसे आना हुआ? क्या है ना Mrs. Ghosh, in my home, चीनी is finished. That is why I want थोड़ी चीनी. अच्छा ठीक है, आप यहीं पे रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। मिसेस अय्यर पूजा की तरफ देखते हुए सोचती हैं, अय्यो, she eating already. That is why fat is coming. ये लीजिए मिसेस अय्यर आपकी चीनी। Thank you. Welcome. If you don't feel better, I just say one thing. जी बोलिए। Your daughter become मोटी. No one will marry with her. मिसेस में ही बात कर रही होती हैं कि पूजा उनकी बातें सुन लेती है। एक्सक्यूज मी आंटी, आप ना दूसरों के घर में ताका झाकी बंद बेइज्जत उठा के ना मांगने चली आती है कभी भी कुछ। आप ना अपने खाने पे ध्यान दीजिए, दूसरों के घर में ना ध्यान मत दीजिए। मम्मी कैसे लोग घर को बुला लेती हो? मम्मा मेरे भूख लगी है, तुम्हें को कमजोरी हो गई, ऊपर से लोग आ गए। Just बात करके I don't want wasting my time. सॉरी मिसेस अय्यर, वो छोटी बच्ची है, उसे कुछ नॉलेज नहीं है। अय्यो, उसे पता नहीं है, Mrs. बुरा मत Ghosh, मानिएगा। I am saying for your भला. हाँ लेकिन आप बुरा मत मानिएगा। It is okay. Thanking you. मिसेस घोष किचन में जाकर सोचती हैं, वैसे मिसेस अय्यर ठीक ही तो कह रही थी, मुझे पूजा के खाने पर ध्यान देना पड़ेगा। इस तरह पूजा चिढ़कर वापस कॉलेज को निकल जाती है। बाय बच्चा। अगले दिन पूजा कॉलेज आती है। ओए होए बुला दो। देखो मेरे साथ कॉलेज आई हैं। आ गया दादी का पोस्ट। पूजा कैंटीन में पहुंचकर चेयर पर बैठ ही रही होती है कि देखना चेयर टूट ना जाए। भैया भैया एक कोल्ड ड्रिंक और एक चिप्स दे दीजिए। देखना अब तो हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं होगा यार।
पड़ेगा। नहीं भैया रहने दीजिए। नहीं भैया अरे भैया पूजा कॉलेज से घर वापस आती है। कौन? बेटा आ गया? आजा आजा आजा। मम्मा यार इतना टाइम क्यों लगता है गेट खोलने में आपको? बेटा तुम मैं काम कर रही थी ना। अरे अरे क्या हो गया बच्चा? बच्चा क्या हो गया? बेटा ध्यान से आराम से आराम से आराम से इधर आओ इधर आओ इधर बेटा बच्चा आराम से क्या हो गया? बेटा उठो। पूजा बेटा क्या हो गया? अजय सुनते हो देखो हमारी पूजा बेहोश हो गई है। क्या हो गया? कराओ क्या हुआ देखो क्या हो गया बेटा? पूजा मेरे पूजा क्या हुआ? क्या हुआ? पूजा उठो उठो क्या हो गया? बच्चा उठ जाओ उठ जाओ बेटा बच्चा उठ जाओ। क्या हुआ बच्चा क्या हुआ? बेहोश कैसे हो गए? क्या हुआ बच्चा? मम्मा बेहोश कैसे हो गए? क्या हुआ है कुछ नहीं थोड़ा चक्कर आ गया था। कोई नहीं सुनिए ऐसा हो रहा है ना मैं कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ पूजा बहुत मतलब वीक रहने लगी है बहुत कमजोरी आ गई है और परेशान सी रहती है खाती पीती नहीं है कुछ चलो कोई बात नहीं टेंशन ना लो चलो इसको ना पहले हॉस्पिटल दिखाते हैं ठीक है अच्छा, ठीक है। हॉस्पिटल लेकर चलते हैं उसके बाद देखते हैं क्या होता ठीक है, है ठीक है। ठीक हाँ। हाँ चलो बेटा चलिए बेटा उठ जाओ बच्चा उठो चलो ले जाते हैं मिस्टर एंड मिसेस घोष पूजा को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। आराम ध्यान से चलो हेलो मैम क्या हुआ है? बच्ची की तबीयत खराब मैम बार बार टॉयलेट जा रही है और बार बार बहुत ज़्यादा पानी पीती है बहुत प्यास लगती है नाम क्या है पूजा एज 17 ठीक है आप डॉक्टर के पास जाके दिखा दीजिए तो मैं ओके मैम थैंक यू नर्स पूजा की हिस्ट्री कलेक्शन के बाद उसे लेकर डॉक्टर के पास जाती है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर गुड मॉर्निंग। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है डॉक्टर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है एक डेढ़ हफ्ते से और कुछ खाती नहीं है बार बार टॉयलेट जाती है और बहुत ज़्यादा पानी पी रही है प्यास लगती है बोलती है खाने में क्या क्या डाइट पैटर्न कैसा है? डाइट का पैटर्न सर ऐसा है बर्गर पिज़्ज़ा ये सब खाती है ज़्यादातर ये प्रॉब्लम मेनली इमीडिएट कब से स्टार्ट हुई है? ये प्रॉब्लम लगभग डेढ़ हफ्ता हो गया है मॉर्निंग में इसने क्या खाया था? मॉर्निंग में नूडल्स खाए थे बस ओके मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ और एक टेस्ट लिख दूंगा बाय द वे और आप वो टेस्ट करा लीजिए फिर उस टेस्ट का रिपोर्ट आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग और भी आगे की मेडिसिन चलेंगी। बाय द वे तब तक के लिए हम कुछ मेडिसिन लिख के दे रहे हैं। और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बॉयल वाटर पीने के लिए कहिए चावल खाना मना करिए क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा है उसकी वजह से और ज़्यादा और प्रोटीन रिच डाइट लें और बाहर का खाना मत खाइए। आज ही करा लीजिएगा ये लिख के दे रहा हूँ इसे आज के आज ही करा लेंगे कल तक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी फिर हम इन्हें फिर से ला के दिखा लीजिएगा। तब तक के लिए इन्हें कुछ मेडिसिन है ये टाइमली देते रहिएगा और बॉयल वाटर पिएं और फैटी चीज़ें कम खाएं प्रोटीन रिच डाइट लें और मॉर्निंग में थोड़ा क्या नाम होता है टहलने के लिए बोलिए और बाकी बाहर की चीज़ें बंद कर दीजिए। ठीक है ले जाइए ये जाँच करा थैंक यू डॉक्टर नर्सिया को अब हम आए थे। आराम से आप यहाँ पे बैठ जाइए आराम से मैम ये डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी है ठीक है दवा मेडिसिन
मिनट में जांच करवाऊंगी। ठीक, थैंक यू मैम। आप जाके दवाई लेकर आइए, मैं टेस्ट करवाती हूँ। हाँ, ध्यान से ले जाना। हाँ, ठीक है। अगले दिन मिस्टर एंड मिसेस घोष पूजा को लेकर हॉस्पिटल आते हैं। गुड मॉर्निंग भगवान। गुड मॉर्निंग, बैठिए। रिपोर्ट आ गई? हाँ जी डॉक्टर, ये रिपोर्ट। इनको डायबिटीज़ नाम की एक बीमारी हुई है। ज़्यादा खतरनाक नहीं है, बस इन्हें कुछ चीज़ें हैं, कुछ फूड के अकॉर्डिंग इन्हें डाइट प्लान करना होगा, जो बाहर नर्स बता देगी, डाइटिशियन के पास इन्हें ले जाएगी, डाइट चार्ट मिलेगा, उसे फॉलो करिए। वो कुछ मेडिसिन हैं जो इन्हें खिलाते रहिए। तो बाय द वे एक ग्लूकोमीटर ले लीजिए, जिससे इनका टाइम पे शुगर लेवल चेक करते रहिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें चलाइए, और क्या नाम होता है, बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी मना कर दीजिएगा, ठीक है। और एक हफ्ते बाद फिर से आके दिखाओगे, ठीक है। मैंने 1 वीक की मेडिसिन लिख दी है। और बाय द वे अगर और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इमरजेंसी में आके आप दिखा सकते हैं। हेलो मैम। मैम, ये डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ कुछ लिख के दिया है, दिखा दीजिए। आपको बेटी को डायबिटीज़ है? यस मैम। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉमन डिजीज़ है। तो आप जाइए, पहले एक काम करिए, आप डाइटिशियन से डाइट चार्ट बना लीजिए, मैं आपको सुझाव देती हूँ। ओके ठीक है। थैंक यू मैम। हेलो सर। हेलो, सर, ये डॉक्टर ने कुछ लिख के दिया है और डाइट चार्ट बनाने के लिए बोला है। आप 10 मिनट बाहर वेट कर लीजिए, मैं डाइट चार्ट बना के आपको बुलाता हूँ। ओके सर। नर्स, जी सर। ये वो डायबिटीज पेशेंट मिस पूजा, इनको बुला के ले आओ। जी पूजा कौन है? हाँ, यही है। तो आपको सुझाव दें। ठीक है। ये डाइट चार्ट है, आप इसे सिस्टर समझ लीजिएगा। ओके, तो बड़ा वाला। डाइट चार्ट है, आप इसे सिस्टर से समझ लीजिएगा। हेलो मैम। हेलो मैम। मैम, ये पूजा की रिपोर्ट्स हैं और ये डाइट चार्ट है। देखिए, अब आपको इस डाइट चार्ट को फॉलो करना है अपने बच्चे को संतुलित आहार देने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो सुबह जब वो उठता है मॉर्निंग में, तो आपको गुनगुना पानी में उसको नींबू, और आप उसको जल्दी स्वस्थ करना चाहते हैं तो आप उसको वर्कआउट कराइए, ठीक है। और फिर उसके बाद जब सुबह का जो नाश्ता है 2-3 घंटे बाद, तो आप उनको जूस दे सकते हैं। ऐसे फ्रूट्स के जूस देंगे जिनमें शुगर का लेवल नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। फिर कुछ सलाद दे सकते हैं, अंकुरित चने होते हैं, जैसे दालें होती हैं, आप वो दे सकते हैं नाश्ते में, ठीक है। और दोपहर के खाने में आप 2 से 4 रोटियां दे सकते हैं, सलाद दे सकते हैं, दाल दे सकते हैं, हरी सब्जियां दे सकते हैं, दही दे सकते हैं। दही डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, इसलिए आप खासकर इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद रात में आपको देना है यही 2 से 4 रोटियां दे सकते हैं आप इनको, दाल दे सकते हैं। दाल अगर नहीं भी मिल सकते, हरी सब्जियाँ तो आपको ज़रूर रखनी है, सलाद रखना है इसमें। इस तरीके से आपको सुबह से शाम तक इनके खाने का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगले दिन पूजा समय पर सोकर उठती है। मम्मा, हाँ बच्चा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मेरा बच्चा इतनी जल्दी उठ गया? हाँ माँ। क्या बात है? गुड गर्ल। अच्छा बेटा सुनो, तुम हाँ। जाके रेडी हो जाओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं मम्मा, मैं वर्कआउट करने जा रही हूँ पहले। सच्ची है? वर्कआउट करने जाओगी? अच्छा ठीक है, मेरे को वर्कआउट डॉक्टर करके ने आओ। बोला है ना। अच्छा ठीक है, आप करके आओ, ठीक ठीक है। है मम्मा, मैं जा रही हूँ। तैयार हो चले।
ठीक है। बच्चा आ गया? अच्छा, आज कैसा रहा आपका वर्कआउट? बहुत अच्छा था, बहुत ठंडी हो रही है। आज तो लेके आओ, मैं आ गई। मैं आ गई। ये लो बेटा नाश्ता कर। मम्मा ये क्या है? मैं इतने क्रीमी नहीं खा सकती ना मम्मा, मुझे पास्ता नहीं खाना है। बेटा खा लो। मम्मा डॉक्टर ने मना किया ना, मेरी डाइट के लिए सही नहीं है ना। मुझे लगा बेटा आप खाओगी नहीं मम्मा, मेरे इसीलिए। लिए सैलेड और जूसेस ला दो, या बेटा? फ्रूट्स होंगे या फ्रूट्स ही ला दो। खाओगे? जी मम्मा। अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। ओके माँ, थैंक यू। मैं टीवी देखती हूँ। ठीक है। एक दिन पूजा के घर में पार्टी हो रही होती है। वहाँ पार्टी में बर्गर, पिज्ज़ा, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक रखे होते हैं, जिसे देखकर पूजा ख्यालों में खो जाती है। देखते हैं पूजा अपने एक शौक पर काबू कर पाती है या पूजा पूजा मैं पिज्जा हूँ, तुम मुझे खाओ, मैं तो बहुत पसंद हूँ। पिज़्ज़ा तो मेरे को बहुत पसंद है। वाह कितना यम है। आओ मैं तुम्हें खाऊं। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। आओ तुम मुझे। नहीं मैं नहीं खा सकती, जाओ ना तुम प्लीज। पूजा पूजा मैं बर्गर हूँ, मैं तो तुम्हें बहुत पसंद हूँ। बर्गर तो मेरे को बहुत पसंद है, मुझे बर्गर खाना है। खाओ मुझे भी। नहीं मैं नहीं खा सकती, तुम जाओ। पूजा पूजा देखो मैं आइसक्रीम हूँ, ठंडी ठंडी, तुम मुझे खाओ, मैं तुमको कितनी पसंद हूँ। आइसक्रीम तो मुझे बहुत पसंद है और मैं तुम्हें खाऊं। खाओ फिर मुझे। नहीं मैं नहीं खा सकती, जाओ ना तुम। देखो देखो मैं रसगुल्ला, रसगुल्ला तो मुझे बहुत पसंद है और मैं तुम्हें खाऊंगा। लो मुझे खाओ। नहीं मैं नहीं खा सकता, मुझे डॉक्टर्स मना किए हैं, तुम जाओ ना प्लीज। मिसेस सिंह एंड मिसेस अय्यर पूजा को देखकर आपस में बात करते हैं। पार्टी तो बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पे। Yes, you are right. Party is good. क्या हुआ देखिए तो पूजा कुछ खा ही नहीं रही है आज। क्या बात है? जी मिसेस सिंह, चलिए टक शक करके पूछते हैं। हाय आंटी। हाय आंटी। ये आंटी बेटा कुछ खा भी नहीं रही हो तुम। अरे आंटी मैं नहीं खा सकती ना, मेरे को ना डायबिटीज है, इस वजह से नहीं खा But सकती। why are you not eating? आंटी मेरे को डायबिटीज है ना, तो डॉक्टर ने मना किया खाने के लिए। Oh, having bad. जी आंटी मुझे आपसे सॉरी भी बोलना था। उस दिन आप मेरे घर पे आई थी, मैं आपको चिल्लाती थी, आप मेरे को मोटी बोली, तो आप तो मेरे भले के लिए बोल रही थी। सॉरी आंटी। It is okay बेटा। इस प्रकार पूजा ने एक हेल्दी डाइट को फॉलो किया। अब वह स्वस्थ जीवन जी रही है। सही पियो हंसते गाते जिया करो, सही खाओ सही पियो हंसते गाते जिया करो।
है तो एक्सरसाइज भी किया करो, बॉडी को फिट रखने तो एक्सरसाइज भी किया करो। Are you all healthy children? Are you all healthy children? माध्यम से हम आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो बचपन से ही संतुलित आहार का पालन करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें से ओबेसिटी, डायबिटीज़ कुछ सामान्य बीमारियां हैं। अब हम बात करते हैं ओबेसिटी की। ओबेसिटी एक सामान्य बीमारी है, ये एक गंभीर समस्या है। आजकल के बच्चे जैसे जंक फूड बहुत खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं, इस तरीके का असंतुलित आहार लेते हैं, पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, उनको कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन हो सकता है, उनको थकान हो सकती है, बहुत जल्दी डायबिटीज़ हो सकती है। अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं, इसे मधुमेह आम भाषा में कहा जा सकता है। ये एक मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कई बीमारियों का समूह होता है। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। डायबिटीज़ दो प्रकार का होता है, एक टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, एक टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होता है। ये क्या होता है, जब पेनक्रियास फेलियर हो जाता है और इंक्रीज का सिक्रीशन बीटा सेल्स नहीं कर पाती हैं, तब ये बीमारी हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है वो बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से जो इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट होना होता है वो नहीं सिक्रेट हो पाता है। इंसुलिन बहुत आवश्यक होता है, ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखने के लिए अति आवश्यक है। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ की। इसमें क्या होता है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। ब्लड में कभी कभी ग्लूकोज का लेवल जब कम हो जाता है तो उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इसको रोकने के लिए, हम लेवल पे लाने के लिए आधे गिलास जूस पी सकते हैं आप, या फिर थोड़े शुगर के टैबलेट्स, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप ग्लूकोज के टैबलेट्स ले सकते हैं। इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जैसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आप शुगर फ्री फ्रूट्स का इंटेक कर सकते हैं। कभी कभी जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो डॉक्टर इंसुलिन के इंजेक्शन भी देते हैं।